दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है और तमाम सियासतदान 28वीं तरमीम के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ जो है जारहाना अंदाज़ अपनाए हुए है। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अपोजिशन ऑन बोर्ड होकर और चीज़ों के अंदर शामिल होकर अपनी कानूनी राय बिल्कुल भी पेश नहीं करती है और ना ही कानूनी मुतबादल तजावीज़ पेश करती है कि हमारे पास कानूनी तौर पर जो आपने हल पेश किया है लिहाजा वो हमारे पास इसका मौजूदा हल ये है। ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती रही है शुरू से ही। यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद हमेशा से होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लोग मुखलस नहीं हैं। बदकिस्मती ये है वो लोग ऐसे हैं कि वो अपने लीडरों की पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और मुल्क को जो डेबिट ज़्यादा करते हैं, क्रेडिट करने के चक्करों में मुल्क को डेबिट करते रहते हैं। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। और हालांकि अगर ये सियासतदान मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें और अच्छी तजावीज़ पेश करें तो कोई वजह नहीं कि ये मुल्क तरक्की ना करे या ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन ना किया जा सके। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप जिस मर्ज़ी महकमे को चेक कर लें, हकूमती जितने भी इदारे हैं वो आवाम को तंग करने की तनख्वाह वसूल करते हैं। ये बदकिस्मती है और यही सच है। वो आवाम की खिदमत करने के लिए इदारे नहीं बनाए गए हैं, बल्कि आवाम को नास को तंग करने के लिए ये इदारे बनाए गए हैं और ये आवाम को निचोड़ने के लिए इदारे बनाए गए हैं। रिश्वत स्तानी अलग से है और लोगों को जलील और ख़ार करना इन महकमों का काम अलग से है और तनख्वाहें ये अलग से वसूल करते हैं और रिश्वत का बाज़ार तो सरेआम जो है वो गर्म रहता है। ये इस मुल्क का जो है वो अलमिया है। माजी में भी यही कुछ रहा है और बदकिस्मती से अब ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ये नासूर इतना तेज़ी के साथ फैल रहा है कि अब जिस तरह एक कैंसर का मूजी मर्ज़ इंसान को लाहक हो जाता है लिहाजा वो मौत तक ले जाता है, ये बदकिस्मती से अब कैंसर का ही एक मर्ज़ समझ लें जो इस कौम को लाहक हो चुका है और पूरी कौम इस कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है। वो चाहते हैं कि माल हमारे पास आना चाहिए, ख़ास जराए कोई से भी हों, सिर्फ माल होना चाहिए। माशी तौर पर हर बंदा जो है ख़ुद को मजबूत करने के चक्करों में है, लिहाजा वो ये देख नहीं रहा है कि मैं मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहा हूं या ज़ाती फ़ायदे कितने गेन कर रहा हूं। और अगर हम अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करें बतौर कौम और बतौर लीडरशिप तो वो बड़ी ही होशरबा है और नहायत शर्मनाक है। आपको शर्म आएगी कि यार हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए या हम क्या काम कर रहे हैं। आप चेक कर लें, जब वोटिंग होती है तो हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं जो ख़ानदान डोमिनेट हैं और वही ख़ानदान ऑलरेडी उन सियासत के हलकों पर डोमिनेट हैं। हम उन्हीं को मुंतखब करते हैं। उनमें से कभी एक पार्टी डोमिनेट हो जाती है, कभी दूसरी पार्टी, लेकिन हम किसी 5 मरले स्कीम वाले गरीब आदमी को वोट देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस सिंबल हाई हो और हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं जिनके पास 5 करोड़ की गाड़ी हो और करोड़ों अरबों रुपए की उनके पास जायदादें हो। हम उनसे बहुत जल्द मरऊब हो जाते हैं। यही हमारी कौम का अलमिया है। लिहाजा यहाँ पर सियासत इसी डगर पे चलती रहेगी, यहाँ पर ख़ानदानों की डोमिनेंस इसी तरह कायम और दायम रहेगी जब तक अवामुन्नास ख़ुद को शऊर पैदा करके इन चीज़ों से दूर नहीं लेकर जाएगी और अपनी इस्लाह नहीं करेगी तो ये मामलात जो है बिल्कुल भी सुलझने वाले नहीं हैं और ना ही किसी तौर पर ये हल होने वाले हैं। हल तभी निकलेगा जब हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अक्सरियत जो है वो डोमिनेट है हल ना निकालने की बल्कि मसाइल बढ़ाने की, और इसी तरह इस मुल्क के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा अगर हम मुखलिस हैं, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं और चाहते हैं अपने आप के साथ मुखलिस हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तरक्की हो, हमारी बेहतरी हो, तो उसके लिए हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा और निज़ाम बदलना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर बेहतरी होगी। वस्सलाम।